भारतीय वायुसेना बेड़ा में आज शामिल व्यो राफेल लड़ाकू विमान वायुसेना 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन ईरो बनेला हिस्सो कार्यक्रम रमाय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल रो भारतीय वायुसेना में शामिल वेणु बताया महत्व जोगो और ऐतिहासिक क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की करे शुरुआत। ई गोपाला ऐप भी करो गयो शुरू। प्रदेश काश्तकारा ने कृषि प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बनावा धेसु मुख्यमंत्री कर्या काश्तकारा सु बातचीत सरकार उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ विषय रो फायदो उठावारो कर्या आह्वान। प्रदेश में आज कोरोना रा 716 नुआ मामला आया सामे संक्रमित लोगों रो आंकड़ो पुग्यो 96,000 से ऊपर। जोधपुर निफ्ट कोरोना योद्धाओं खातर तैयार कर्यो 32 सुरक्षा दे वाली पोशाका। आज राज्यपाल कलराज मिश्र 1 बरस रो कार्यकाल पूरो व्यवहार मौके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से कर्या बातचीत। राज्यपाल कहा वे लगातार सक्रिय रह 15 सूत्री एजेंडा माले कर दिया है काम। खबरा में आप घणो स्वागत। खबरा विगतवार। भारतीय वायुसेना रा बेड़ा में आज औपचारिक रूप से राफेल लड़ाकू विमान शामिल हो गयो है। यह विमान वायुसेना 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन ईरो रो हिस्सो बन गया है। कार्यक्रम रमाय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और फ्रांस के रक्षा मंत्री समेत कई जाने माने लोग मौजूद था। इन मौके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा कि राफेल रो भारतीय वायुसेना में शामिल वेणु एक महत्व जोगो और ऐतिहासिक पल है। वे कहा कि राफेल रो वायुसेना रा बेड़ा में शामिल वेणु भारत और फ्रांस रे बीच मजबूत संबंधा ने दर्शावे है। दोनों देश घना बगसु आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक साझेदार रिया है। मजबूत लोकतंत्र खातर माँ की आस्था और पूरा संसार में शांति की कामना माँ का आपसी संबंधों आधार है। कार्यक्रम की शुरुआत राफेल रा हवाई कर्तव्य साथ हुई। इन दौरान स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस्वी हवाई कर्तव्य दिखाया। This timely induction would not have been possible without the active support of the French government, their Air Force and the industry. Despite the severe impact and constraints due COVID, the industry ensured that the deliveries were not unduly delayed and the training continued. I would like to place on record our deep appreciation for the French Air Force for their support, including the tankers that they provided for a single hop long ferry in order to rapidly ferry the aircraft back home. एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। हमने न सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों और चुनौतियों को गहराई से समझा है, बल्कि उनसे पार पाने की दिशा में कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कर्या। यह योजना देश में मछली पालन रा खेतर में सतत विकास की एक फ्लैगशिप योजना है। इन तहत माली वर्ष 2020-21 2024-25 रे बीच 5 वर्षा बगत रे दौरान सगला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज रा एक भाग रे रूप में इन
चलाबा खातर 20,000 करोड़ रुपया सुबत्ती रकम लगाई जावनी है। इन साथ ही प्रधानमंत्री गोपाला ऐप री भी शुरुआत कर्या। यह ऐप पशु स्वास्थ्य ने मजबूत और उत्पादकता बढ़ावा में मदद करेलो। इसका मकसद 2024-2025 तक मछली उत्पादन को अतिरिक्त 70 लाख टन बढ़ाना और मत्स्य निर्यात से होने वाली आय को बढ़ाना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ई गोपाला ऐप की भी शुरुआत की। ई गोपाला ऐप किसानों के सीधे उपयोग के लिए तैयार किया गया है। एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है ये। इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। जितनी भी ये योजनाएं शुरू हुई है उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को 2 गुना किया जाए। इससे सिर्फ फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। प्रदेश काश्तकारा ने कृषि प्रसंस्करण और कृषि उत्पादन निर्माण में आत्मनिर्भर बनावारा ध्येय मुख्यमंत्री काश्तकारा से बातचीत कर्या। सरकार उद्योग लगाओ, आयु बढ़ाओ विषय माथे राखी जय किसान संवाद कार्यक्रम रमाई। मुख्यमंत्री कहा कि राज्य रो किसान संपन्न और खुशहाल बन सके इन खातर राज्य सरकार जुगत कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राखी जय कार्यक्रम रमाई। न्यारा जिला 428 काश्तकार मुख्यमंत्री से बातचीत कर्या। प्रदेश में आज कोरोना रा 716 नवा मामला सामा आवार साथ ही कोरोना संक्रमिता रो आंकड़ो 96,452 ताणी पहुंच गयो है। स्वास्थ्य महकमा मुजब आज सबूबत्ती 129 मामला जयपुर में पाया गया है। इनके अलावा जोधपुर में 111, कोटा में 47, झालावाड़ में 36, अलवर में 34 और भीलवाड़ा में 27 संक्रमित मिला है। प्रदेश में कोरोना से आज 7 जनारी मौत वही है। कोरोना के खिलाफ जंग में अब फैशन डिजाइनर भी शामिल हो गया है। जोधपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT अभिनव पहल करता था स्वास्थ्य कर्मियों खातर खास 32 सुरक्षा दे वाला सूट तैयार कराया है। यह सूट कोरोना रो इलाज कर रहा डॉक्टर चिकित्सा कर्मियों ने 32 सुरक्षा दे वालों। निफ्ट निदेशक डॉक्टर विजया देशमुख दूरदर्शन ने बताया कि इंस्टीट्यूट का निशु इन सूट रो प्रशिक्षण भी दियो जा रही है। इसलिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लेडीज़ हैं उनको बुला के ट्रेनिंग दी और एक दिन में एक टेलर करीब 10 PPE किट बना सकते थे, ऐसे हमने उसका प्लान किया था। और काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमने लोगों को ट्रेनिंग्स दी, क्योंकि ये जो PPE किट का स्टिचिंग है ये नॉर्मल स्टिचिंग नहीं है, इसमें हीट सीलिंग चाहिए, फिर जो उसका वो टेयर नहीं होना चाहिए
और बहुत धीमे से उसको करना पड़ता है, टेपिंग भी करना पड़ता है ताकि वो कुछ इन्फेक्शन उसमें से ना अंदर जाए। और ये बहुत ही अलग तरीके का स्टिचिंग इन्वॉल्व था इसमें, तो उनको हमने ट्रेनिंग दे के काफ़ी जोधपुर के क्लस्टर्स में जो काम करते हैं उन्होंने अच्छा काम किया और जैसे रिक्वायरमेंट्स आ रहे थे उनको वो बना के डीएम ऑफिस को या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको कंसर्न डिपार्टमेंट्स को सप्लाई कर रहे थे। प्रदेश में एकानी जठे कोरोना रो कहर लगातार बढ़तो जारियो है। वठे ही इन बीमारी रा गंभीर मरीजा खातर प्लाज्मा थेरेपी वरदान साबित वैरी है। राजधानी जयपुर स्वास्थ्य कल्याण बैंक ने प्लाज्मा थेरेपी खातर प्लाज्मा फेरेसिस रो लाइसेंस दियो गयो है। स्वास्थ्य कल्याण बैंक रा मानस सचिव डॉक्टर SS अग्रवाल बताया कि अठे कोरोना सु स्वस्थ वे चुका मरीजा का सु दिया गया प्लाज्मा सु इलाज करे जा रह्यो है। मरीजों का इलाज के अंदर यह देखा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर सिद्ध हो रही है और यह प्लाज्मा केवल उन कोविड ग्रसित पीड़ित बीमार से ही ले सकते हैं जो कि रिकवर हो गया है। तो जो कोविड का जो बीमार है वह कोविड से ठीक होने के पश्चात, बीमारी से ठीक होने के पश्चात वह 14 रोज के बाद के अंदर प्लाज्मा दान कर सकता है और वह प्लाज्मा जो गंभीर रोगी बीमारी से ग्रसित हैं उनको ठीक करने में बहुत ही उपयोगी और लाभकारी सिद्ध हो रहा है। यह स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक राजस्थान का पहला गैर सरकारी ब्लड बैंक है जिसके अंदर प्लाज्मा फेरेसिस के लिए जो कि कोविड के मरीज रहे हैं उनका प्लाज्मा लेकर और गंभीर मरीज जो पीड़ित है, बीमार हैं, उनको दे सकते हैं। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने ध्यान में रखता थका राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल उच्च गुणवत्ता रा हैंड सैनिटाइजर बना रियो है। शुगर मिल कानीसू यारी दरा में कमी करेगी है। शुगर मिल रा महाप्रबंधक केशर लाल मीणा बताया कि ए सैनिटाइजर गंगानगर शुगर मिल, बेवरेज कारपोरेशन और राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ री सगली दुकाना और गोदामार अलावा नेहरू सहकार भवन रा भूतल माथे बनी दुकाना माले लिया जा सके है। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल ने 15 लाख निप्स से निःशुल्क RSBCL के माध्यम से जिला कलेक्टर के निर्देशन में वितरण किया गया। उसके बाद मार्केट की डिमांड को देखते हुए हमने सशुल्क भी सैनिटाइजर देना शुरू किया। वो हमारे 89 डिपोज एवं RSBCL के 40 डिपो पे उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार हमने 15 लाख फ्री दिया और लगभग 33 लाख निप्स हमने विक्रय सैनिटाइजर्स किए हैं। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल ने राज्य सरकार के निर्देशन में पुनः दरें में 25 से 33% तक दरें कम की है ताकि जनता को सर्वसुलभ हो सके और इस कोरोना की महामारी से सब मिलकर इसका मुकाबला कर सकें। हम 50 स्टूडेंट्स के लिए 50 ml का सैनिटाइजर लाएंगे ताकि वो कम रेट में और कम छोटी साइज़ में उनके बैग और छोटे पॉकेट में आ सके, उस तरह का एक विचार चल रहा है। जल्दी इसको कार्यरूप देंगे। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान रे चौथा चरण के तहत आज प्रदेश भर में जिला मुख्यालय माथे मुख्यमंत्री रे नाम ज्ञापन सौंपी। इन्हीं कड़ी में आज राजधानी जयपुर रमाए जयपुर शहर भाजपा कानीसू जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने मुख्यमंत्री रे नाम ज्ञापन सौंप्यो गयो। इन दौरान भाजपा नेता राज्य की कांग्रेस सरकार माथे वादा खिलाफी रो आरोप लगाया। भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ कहा कि राज्य सरकार काश्तकारा सु कर्जो माफ करवानो जो वादो कर्यो हो वह आज भी पूरो नीव्यो है। प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित हल्ला बोल कार्यक्रम के चौथे चरण में आज हर जिला स्तर पर जिलाधीश को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधि और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ
आज हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें जो कांग्रेस के 20 महीने के शासनकाल में जो उन्होंने प्रदेश की जनता से वादे किए थे, उसमें से एक भी पूरा नहीं किया, उसके खिलाफ आज हमने ज्ञापन दिया है। चाहे वो किसानों का कर्जा माफ़ किए जाने का सवाल हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात हो, चाहे प्रदेश की कानून व्यवस्था निरंतर बिगड़ती जा रही है, इन सब बातों को लेकर हमने आज जिलाधीश को ज्ञापन दिया है। उसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो अगले चरण की घोषणा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी निश्चित रूप से आगे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का निसू राज्य सरकार री नीतियां रे खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम चलाई जा रही है। इन्हीं कड़ी में आज दौसा में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन सौंपा। सांसद जसकोर बीड़ा कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ोड़ी है, वठई काश्तकार भी पूरी तरह से परेशान है। पहली विधायक अलका सिंह कहा कि जनता ने चोखो शासन नहीं मिल पा रही है, सरकार की कार्यप्रणाली से नौजवान और लुगाया भी परेशान है। बिजली का मुद्दा सबसे अहम है। आज किसानों के लिए हमने 833 रुपए की प्रत्येक कनेक्शन पे सब्सिडी दी, वो सब्सिडी सरकार ने बंद कर दी है। डिस्कॉम के लिए 9,000 करोड़ रुपए मोदी जी की सरकार ने दिए थे ताकि आम आदमी पर भार नहीं पड़े, लेकिन इस सरकार ने सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया है तो हमारे अन्नदाता को किया है। तो हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। युवाओं को बेरोजगार रखा है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार, और वो भी दलित महिलाओं पे, इस राज्य में सबसे ज्यादा हुए हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। जनता के हित को ध्यान में न रखकर केवल अपने वोट बैंक की बात ध्यान रख रही है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आज हमने ज्ञापन दिए हैं, और मैं स्थानीय समस्याओं के साथ साथ पूरे प्रदेश की समस्याओं को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, इस सरकार को या तो इसकी आंखें खुल जाए, कान खुल जाए और ये जनहित में काम करने लगे, अन्यथा सड़कों पर आकर आंदोलन और भी तेज करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी जनहित के लिए और राष्ट्र के हित के लिए काम करना चाहती है और कर रही है। भारत सरकार के द्वारा आई हुई राशि को ये अन्य जगहों पर लगा रहे हैं, जबकि उस राशि को ग्रामीण विकास में या पंचायत विकास में या शहरी विकास में जहां की राशि जहां लगनी चाहिए वहां न लगाकर ये उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा है कि वह अपना 1 बरस रा कार्यकाल में प्रदेश रा हालात रो अनुभव करता थका आप रो उत्तरदायित्व निभावारी कोशिश कर्या है। काल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खबरनवीसा से बातचीत करता थका वह कहा कि लाला 1 बरस के दौरान लगातार सक्रिय रह व 15 सूत्रीय एजेंडा के साथ काम कर रहा है। इनसे पहली राज्यपाल रा तौर बाले मिश्रो 1 बरस रो कार्यकाल पूरो व 12 मौके छपी नवी सोच नए आयाम किताब रो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी लोकार्पण कर्या। राज्यपाल और विश्वविद्यालय रा कुलाधिपति कलराज मिश्र प्रदेश रा 2 विश्वविद्यालय में कुलपतियां की नियुक्ति कर्या है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में प्रोफेसर राजीव जैन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में प्रोफेसर भागीरथ सिंह ने कुलपति नियुक्त करो गयो है। प्रोफेसर जैन कोटा विश्वविद्यालय में डीन है, जबकि प्रोफेसर सिंह बीकानेर विश्वविद्यालय रा पहली आड़ा कुलपति रह चुका है। जयपुर जेकेलोन सफाखाना में चिकित्सक दुर्लभ बीमारियों रा इलाज में नवी उपलब्धि हासिल कराया है। डॉक्टर अशोक गुप्ता, डॉक्टर प्रियांशु माथुर और डॉक्टर रमेश चौधरी रो दल टाबरा में दुर्लभ पोम्पेडिजीज और स्पाइनल मस्कुलर रो सफलता के साथ इलाज कर सफाखाना ने नवो आयाम देना है। आज हमारे जेकेलोन अस्पताल के रेयर डिजीज जो हमारी स्पेशलिटी है उसके अंदर एक नवजात शिशु के अंदर 2 विशेष रेयर डिजीज़ का पता लगा, और ये संभवतः दुनिया का पहला केस है। ऐसा बच्चा है जिसके अंदर 2 दुर्लभ बीमारियां हैं, एक तो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 और दूसरी है पॉम्पे डिजीज़। दोनों ही काफ़ी गंभीर बीमारियां हैं, इनका इलाज बहुत महंगा है। और जो अच्छी बात ये रही है कि जेंजाइम नाम की कंपनी जो इस दवा को बनाती है, उन्होंने इसे निःशुल्क देने के लिए तैयार हो गई। और आज वो उस बच्चे का पहला डोज, जो कि आज उसकी ज़िंदगी का 44वां दिन था,
उस पर पहला डोज इस दवा का लगा दिया गया और इस दवा के लगने से उसके सांस में भी आराम आएगा और साथ ही साथ उसके जो हाथ पैरों में जो कमजोरी आई हुई है वो भी ठीक होगी। इस बीमारी का हम लोगों ने कंफर्मेशन करने के लिए इसका एक DBS किट के जरिए एंजाइम एनालिसिस के लिए सैंपल भेजा था, जिसमें जिस रिपोर्ट के अंदर इसमें लाइसोसोमल एंजाइम बीटा ग्लूकोसिडेज अल्फा की डेफिशिएंसी पाई गई। साथ ही इस बच्चे में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लक्षण थे, जिसके लिए हमने मल्टीप्लेक्स लाइगेशन डिपेंडेंट प्रोब एम्प्लीफिकेशन करके एक जेनेटिक टेस्ट के जरिए SMA की पुष्टि करी। इसके बाद हम आज इस बच्चे को एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर पाए। यह उम्मीद की जा रही है कि इस एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से ये बच्चा काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट शो करेगा और हो सकता है नॉर्मल जिंदगी जिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कोरोना काल से प्रभावित ठेला और पटरी वाला सामान बेचवाड़ा खातर वरदान साबित वेरी है। इन योजना के तहत जयपुर नगर निगम कानीसू वाने 10,000 रुपया रो कर्जो दियो जा रही है। हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम जयपुर DNU LM उपायुक्त अनीता बित्तल बताया कि योजना के तहत लोग बैंक रे जरिए 10,000 रुपया ताणी कर्जो लेबा वास्ते वेब पोर्टल माथे आवेदन कर सके है। अबार ताणी 4,145 आवेदन मिल चुका है। वे बताया कि बगत माले कर्जो चुकावाड़ा ने 7% ब्याज अनुदान रो फायदो दियो जावला। स्ट्रीट वेंडर्स को चिन्हित कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत अभी तक 4145 ऑनलाइन फार्म भरवाए जा चुके हैं, जिनमें से 799 फार्मों को बैंकों द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है और 84 बेनिफिशरीज को उन्होंने लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। शेष रहे फार्मों को अभी हम प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक सैंक्शन कराने के लिए और ऑनलाइन फार्म भरवाने के लिए। जो वेंडर्स सर्वे से छूट गए हैं उनको भी हम C व D कैटेगरी में ऑनलाइन फार्म भरवा रहे हैं और उनको भी चिन्हित करके और इस योजना का लाभ दिलाएंगे। वो जो प्रधानमंत्री योजना की तरफ से 10,000 रुपये मिले हैं उससे हमें बहुत बड़ी राहत मिली है। जो कोरोना की वजह से हम बिल्कुल डाउन हो गए थे उससे फिर हम उचक रहे हैं और अच्छा हमारा धंधा चल रहा है। छोटी मोटी चीज़ों की जो हम पूर्ति नहीं कर पाते थे वो इस पैसों से हमारी सारी पूर्ति हो रही है और हमारा धंधा भी खूब अच्छा चल रहा है। मैं तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा ये पान दुकान है। मैंने सुना था कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई लोन पास हो रहा है, तो मैंने लिया लोन 10,000 रुपये का और दुकान में सामान डाला हूँ। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे 10,000 रुपया दुकान चलाने के लिए। जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम खेतर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ठेला और पटरी माला सामान बेचवाड़ा ने कर्जो देबा खातर ऑनलाइन आवेदन करवाया जा रहा है। ग्रेटर नगर निगम जयपुर आयुक्त दिनेश कुमार बताया कि योजना के तहत बार ताणी 4,314 ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा चुका है। निगम 8 जोन कार्यालय और मुख्यालय माथे कैंप लगार पात्र लोगों से आवेदन भरवाया जा रहा है। इन अलावा लोगों ने पिछाण पत्र भी जारी करे जा रहा है। 4314 ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स हमारे हैं जिनके की फॉर्म ऑनलाइन भरवाए जा चुके हैं। ये निरंतर प्रक्रिया जारी है। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगा करके और स्ट्रीट वेंडर्स के फार्म भरवाए जाने की कार्रवाई करवाई जा रही है। अब तक 878 आवेदन ऐसे हैं जिनको कि बैंकों द्वारा स्वीकृत भी किया जा चुका है, जिनमें से 120 को लोन 10-10 हज़ार रुपये का प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को वितरण भी किया जा चुका है। हमारे द्वारा निरंतर हमारी सभी जोन्स कार्यालयों पर, मुख्यालय पर और अन्य प्रमुख स्थानों पर कैंप लगा करके और स्ट्रीट वेंडर्स को अधिक से अधिक कैसे हम योजना का लाभ दिलाते हुए और लोन्स की दिलाने की कार्रवाई करें, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और ये निरंतर कार्रवाई हमारी जारी रहेगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। भी बताना चाहूँगा कि सभी स्ट्रीट वेंडर्स जिनको कि हमने पंजीकृत कर लिया है उन सबको हम पहचान पत्र भी नगर निगम की ओर से प्रदान कर रहे हैं। झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना रो फायदो लेवाड़ा सरकारी कर्मचारियों से रसद विभाग के 1 करोड़ 34 लाख रुपया की वसूली करियो है। जिला रसद अधिकारी कपिल झांझड़िया बताया कि जिला में करीब 3,451 परिवार की पिछाण करी गई है जो कि सरकारी कर्मचारी है। यार परिवार कानीसू 17,137 यूनिट गेहूं उठावारो मामलो साम आयो है। जंडी जानकारी मिलवाने पछे रसद विभाग कार्रवाई करता थका वसूली शुरू कर्यो।
चूरू जिला सरदार शहर में एक नौजवान रसाते करीगी मारपीट पछे तनाव पैदा वह गयो है। इन दौरान उपद्रवी पथराव कर्या, गाड़ियां और घरा में तोड़फोड़ कर नुकसान पुगाया। खबर मिलता ही मौका माळे पुगी पुलिस मामला ने शांत करवाई। स्थिति की गंभीरता ने देखता थका खेतर में भारी जाब्तो तैनात कर दियो गयो है और इलाका में कर्फ्यू लगा लोगों ने घरे सु 12 नी निकलवारी अपील करी गई है। इन मामला में पुलिस 1 दर्जन से 32 लोगों ने गिरफ्तार कर चुकी है। चूरू जिलारी शार्दुलपुर थाना पुलिस हरियाणा रा 5 हथियारबंद बदमाशा ने गिरफ्तार करी है। पुलिस रा मुजब हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार बदमाश दूजी गाड़ी रे टक्कर मार फरार वह गया है। इंडी खबर मिलता ही पुलिस गाड़ी रो पाछो कर्यो। इन दौरान गाड़ी कटीला तारा में फंस जाबा रे कारण बदमाश भागवा लाग्या। देसी कट्टा है जो मैगजीन और राउंड्स के साथ बरामद हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रो दल बांसवाड़ा में कार्रवाई करता थका एक कार्यवाहक एक्सियन और 2 दलाला ने 65,000 रुपया की घूस लेवता रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। एसीबी रा निरीक्षक नीरज भारद्वाज ने मुजब आरोपी पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिक विंग में कार्यवाहक एक्सियन है और 13 लाख रुपया बिल रा भुगतान की एवज में 1 लाख रुपया सु 32 रकम मांग रियो हो। आरोपी 40,000 रुपया परिवादी सु पहले ही ले चुक्यो है। अधिकारियों को हमारे परिवादी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि यहाँ बांसवाड़ा में कार्यरत जो प्रेम प्रकाश महावर जी जो एक्सियन कार्यवाहक एक्सियन हैं वो पिछले बकाया भुगतान कमीशन को लेकर उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसमें करीब 13 लाख कुछ उनके गत कार्य उनके द्वारा जो करवाए गए थे टेंडर के वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसमें 13 लाख समथिंग का बिल बना था, जिसमें उनको 12,08,000 रुपये का कुछ उनको पेमेंट हुआ था, जिसमें वो इसमें परसेंटेज के हिसाब से कमीशन के हिसाब से उनका कुल 1,05,000 के आसपास उनका कमीशन बनता था, तो उन्होंने 40,000 रुपये उनको पहले देना। सीकर में हेड कांस्टेबल पद माळे पदोन्नत खातर भर्ती प्रक्रिया काल सु शुरू हुई। राजस्थान पुलिस ने 25 हेड कांस्टेबल पदारे वास्ते वेरी भर्ती प्रक्रिया में कुल 75 कांस्टेबल दक्षता रो इम्तिहान दीना। खेतरा पुलिस महानिदेशक एस सिंगाथीर भर्ती प्रक्रिया की जांच पड़ताल कर अधिकारियों ने जरूरी हुक्म देना। टेस्ट चल रहा है, इसी तहत पहले लिखित परीक्षा हुआ था। लिखित परीक्षा में पास करने वाले लोगों को आउटडोर और इंटरव्यू के लिए आज बुलाया गया। आउटडोर एग्ज़ाम चल रहा है, इसके बाद रिकॉर्ड और इंटरव्यू के आधार पर मार्क लेके जो लोग योग्य हैं सीनियर उनको सेलेक्ट करने वाले प्रस्ताव बना के रखा जाएगा। प्रदेश में मानसून रे बिरखा रो दौर कमजोर पड़ गयो है। मौसम महकमा रे मुजब आबाड़ा 24 घंटा रे दौरान पूर्वी राजस्थान में मानसून फेरू सक्रिय वह सके है। इन बीच प्रदेश रा तालाबा में पानी री आवक जारी है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे आप देख सको हो और खबर अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब खास खबर एक कर फेरो। भारतीय वायुसेना रा बेड़ा में आज शामिल हुयो राफेल लड़ाकू विमान। वायुसेना री 7वीं स्क्वाड्रन गोल्डन हीरो रो बनेला हिस्सो। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल रो भारतीय वायुसेना में शामिल बहनों बताया मैं तब जोगो और ऐतिहासिक क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की करिया शुरुआत। ई गोपाला ऐप भी करियो गयो शुरू। प्रदेश काश्तकारा ने कृषि प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बनावा धेसु। मुख्यमंत्री कर्या काश्तकारा सु बातचीत। सरकार उद्योग लगाओ आयो बड़ो विषय रो फायदो उठावारो कर्या आह्वान। प्रदेश में आज कोरोना रा 716 नवा मामला सामने आया। संक्रमित लोगों रो आंकड़ो पुग्यो 96,000 से ऊपर। जोधपुर निफ्ट कोरोना योद्धाओं खातर तैयार करो 32 सुरक्षा दे वाली पोशाका। और राज्यपाल कलराज मिश्र 1 बरस रो कार्यकाल पूरो व्यवहार मौके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से कर्या बातचीत। राज्यपाल कहा वे लगातार सक्रिय रह 15 सूत्री एजेंडा माळे कर रहा है काम। इन साथ ही खबर पूरी सा। नमस्कार।